हे मेरे मन तू सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कर स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे मन तू सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 9 पद 12। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। दक्षिण भारत के एक बड़े शहर में आकस्मिक रूप में एक रविवारीय आराधना सभा में मुझे एक बार शामिल होने का अवसर मिला। प्रभु भोज के बाद जैसे हमेशा बचपन से करते आया हूँ, कमीज के पॉकेट में रुपये रखते हुए भेंट डालने की थैली का इंतजार करते रहा, परंतु भेंट की थैली सभा समाप्त होने तक नहीं आई। पूछे तो पता चला कि उस मंडली में रविवारी आराधना सभा में आर्थिक भेंट उठाने की रीति नहीं है। निम्न कलीसिया के अगुओं की अपरिपक्वता मुझे काफी खेदित किया, तो भी मैंने सभा के बाद चुपचाप वहां से निकल गया। जिन कलीसियाओं में नियमित रूप में आर्थिक भेंट उठाई जाती है, वैसी कलीसियाओं में भी कई विश्वासियों की धारणा यह है कि आराधना सभा प्रभु भोज के साथ समाप्त हो जाती है और आर्थिक भेंट आराधना का हिस्सा नहीं है। ये दोनों धारणाएं वास्तव में वचन के अनुसार गलत है। मकिदुनिया की कलीसिया की तुलना में आर्थिक सहायता देने में उदारता में कम कुरिन्थ के विश्वासियों को अपनी पहली पत्री लिखते समय पौलुस उन्हें याद दिलाता है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। पहला कुरिन्थी 16 की 1 और 2। मूल भाषा यूनानी के अनुसार इस पद का अर्थ थोड़ा सा और समझने में आसान है। मूल भाषा के अनुसार जैसे जैसे हम बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, उस बढ़ोतरी के अनुसार अर्थात परमेश्वर हमें जितनी आशीष देता है, उन आशीषों के अनुपात के अनुसार आज पर द रेशियो सप्ताह के प्रथम दिन के लिए अलग करने का आदेश प्रेरित पौलुस वहां दिया है। इस प्रकार अलग करने का उद्देश्य क्या है? क्या यह अगुओं का वेतन है? इस प्रकार इकट्ठे किए जाने वाले धन कहाँ और किसके लिए खर्च किया जाया? पहला कुरिन्थी 16 की 1 और दूसरे कुरिन्थी 9 की 1, इन दोनों पदों में हम ये देखते हैं कि ये पवित्र लोगों के लिए की जाने वाली सेवा है। दूसरे कुरिन्थी 16 की 12 भी जोड़कर यदि हम पढ़े तो अवश्य ये बात समझ सकते हैं कि पवित्र लोगों में अर्थात उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों में कोई जरूरतमंदों के लिए ये धन इकट्ठे किए जाते हैं। उसमें प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी हो सकते हैं और अन्य विश्वासी भी हो सकते हैं। ये प्राचीन लोग तय करेंगे कि इकट्ठा किया गया धन कहाँ किसके लिए खर्च किया जाए। सप्ताह के पहले दिन की सभा खास करके परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करने की सभा है। भजन, कीर्तन, धन्यवाद, वचन का मनन आदि सबके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करने के बाद जब आर्थिक भेंट उठाई जाती है तो वचन स्पष्ट करता है कि वो भी परमेश्वर के लिए धन्यवाद अर्पण है। दूसरा कुरिन्थी 9 की 12 जो हम प्रारंभ में पढ़े थे। यदि आर्थिक भेंट भी परमेश्वर के लिए धन्यवाद अर्पण है तो निश्चित वो भी हमारी रविवारी आराधना सभा का हिस्सा है। जब हम इस हर्ष से करते हैं, इस सेवा को हर्ष से करते हैं, परमेश्वर हमारी भेंट में प्रसन्न होता है और वो हमसे प्रेम भी करता है। दूसरा कुरिन्थी 9 की 7 जब दूसरे कुरिन्थी 9वां अध्याय को समाप्त करता है, पौलुस परमेश्वर का उस महान दान को जो वर्णन से बाहर है अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जिसे पिता ने हमारा उद्धार के लिए दान स्वरूप हमें दिया है, याद करते हुए अध्याय को समाप्त करता है। यीशु मसीह नामक अवर्णनीय दान की याद
जो भी विश्वासी के मन में है उनको ना केवल होठों से अर्पण करने वाली स्तुति रूपी बलिदान की भेंट बल्कि आर्थिक भेंट भी हर्ष से उदारता से अर्पण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। एक ही बलिदान द्वारा